नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पटेल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने अक्सर सुना होगा कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कंपैरिजन आपको कैसे बेटर बनाता है। आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके कैसे खुद को बेहतर बनाने के एक नए अवसर को, एक नए दरवाजे को खोलते हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपने कमियों को देख पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है। आपको ऐसी कौन सी नई चीज़ें सीखनी है जो आपको बेहतर बनाती हैं। वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, जब आप उनसे कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसा उन्होंने क्या किया अपने जीवन में कि वो सक्सेसफुल हैं। क्योंकि उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उनके पास भी ब्रेन है। जो रिसोर्सेज़ आपके पास है, वो रिसोर्सेज़ उनके पास भी है। लेकिन एक आदमी सक्सेसफुल है और दूसरा आदमी सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो जब आप खुद को कंपेयर करते हैं तभी आप ये चीज़ जान पाते हैं। लेकिन बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या बड़े-बड़े गुरु या बहुत सारी ऐसे पुस्तकें भी हैं जहाँ पे ये बातें आपको सिखाई जाती है, ये बातें आपको बताई जाती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, लेकिन ये झूठ है। ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती है। यदि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, एक लेवल पर आप पहुँच गए हैं, उसके बाद यदि आप ये काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम में आती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर द परफेक्ट। लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए कि आप कंपैरिजन यदि गलत डायरेक्शन में करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ सही होती है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर परफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरों को देख के कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं लुक में अच्छा नहीं हूँ, और सामने वाले को देख के आप खुद को कंपेयर करने लगते हो। वहाँ तो ये बात ठीक है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर परफेक्ट, यू आर इनफ, यू आर गुड। लेकिन हर जगह पे चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कंपैरिज़न का इतिहास सीखते हैं कि हम गलत तरीके से अपने आप को मतलब कंपैरिज़न का इतिहास देखते हैं कि किस तरह हम अपने आप को गलत कंपेयर करना सीखते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले शुरू होती है हमारे घर से कहानी। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही हमें सबसे पहले कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो कंपैरिज़न की कहानी शुरू होती है घर से कि हम कैसे खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे घर वाले दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं कि शर्मा जी का लड़का देखो या फलाने का लड़का देखो, वो ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, वो इतना लुक वाइज अच्छा दिखता है, तू अच्छा नहीं दिखता है। तो ये एक गलत तरीका है खुद को कंपेयर करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गलत तरीका क्या है कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन गलत कब है? जब मैं खुद को कंपेयर करूँ दूसरे से उसकी एबिलिटी पे नहीं, अपीयरेंस पे या रिसोर्सेज पे। जैसे कि मैं किसी का कपड़ा देख के कंपेयर करूँ कि उसका कपड़ा अच्छा है, उसने ऐसी जीन्स पहन रखी है, उसने ऐसी टी-शर्ट पहन रखी है, तो मुझे भी वैसी टी-शर्ट पहननी है, मुझे भी वैसी चाहिए। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तब मैं खुद को कहूँगा कि ये मेरी शर्ट जो मैंने पहन रखी है अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाए, अब मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और मैं खुश भी नहीं रहूँगा। इस शर्ट से मैं खुश नहीं रहूँगा। और दूसरा गलत तरीका क्या है, फिर हम लुक वाइज खुद को कंपेयर करते हैं कि सामने वाला मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, उसके पास सिक्स पैक है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वाइट स्किन है, मेरी ब्लैक स्किन है, उसके हेयर अच्छे हैं, उसके पास आईफोन है, उसके पास फलाना बाइक है, उसके पास फलाना साइकिल है, उसके पास फलाना कंपनी का शूज़ है, उसके पास ये है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये कंपैरिजन का मटेरियल चीज़ों से कंपेयर करना खुद को बहुत गलत है। फिजिकल अपीयरेंस को लेके कंपेयर करना गलत है, लुक्स को लेके कंपेयर करना गलत है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर कंपैरिजन का सही तरीका क्या है, कैसे कंपेयर करना चाहिए खुद को। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप के क्लास में एक स्टूडेंट है जो टॉप करता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, वो इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में अच्छा है। तो वहाँ पे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। हो सकता है कि वो घर में पढ़ रहा हो, आप नहीं पढ़ रहे हो। ये एक कंपैरिजन का तरीका हुआ कि वो घर में पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अब मैं फिर से पढ़ूँगा। तो इस तरीके से कंपेयर करना चाहिए। कंपैरिजन अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को खुद को एलन मास्क से कंपेयर करना है, तो मैं उसके लेवल को कंपेयर नहीं कर सकता कि उसके पास कार है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, नहीं। मैं जो कंपैरिजन इस प्रकार करना पड़ेगा कि जिस एज में मैं हूँ अभी, उस एज में एलन मास्क क्या कर रहा था कि वो इतने लेवल तक पहुँचा, इतनी सारी चीज़ें वो अचीव कर पाया। हो सकता है वो पढ़ रहा हो, वो मेहनत कर रहा हो, नई चीज़ें सीख रहा हो, और मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन समाज हमें क्या सिखाता है कि लुक वाइज कंपेयर करो खुद को।
हमारे घर में भी यही सिखाया जाता है कि कभी तुम्हारे लुक को लेके लोग कंपेयर कर रहे हैं, कभी तुम्हारे पहनावे के लोग के कंपेयर कर रहे हैं, कभी तुम्हारे बिहेवियर बात करने के तरीके को लेके कंपेयर कर रहे हैं कि सामने वाला इतना हैंडसम है, तुम्हारे उम्र में इतना अच्छा दिखता है, कम एज का दिखता है, और तुझे देख तू काला, ये सारी चीजें रहती हैं। तो कंपैरिजन अपने आप में खराब नहीं है, यदि आप सही तरीके से खुद को कंपेयर करो तो ये बहुत अच्छी चीज है। कंपैरिजन सही डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं खुद को तभी तो आप अपनी कमियों को जान पाते हैं। यदि आप खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, आप खुद को परफेक्ट मान लेंगे, तो आप उन दरवाजों को बंद कर देते हो जो आपको आगे बढ़ाने वाली रहती हैं। क्योंकि कंपैरिजन इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, इट्स लाइक अ मिरर, जो आपकी कमजोरियों को दिखाता है, जो आपकी कमियों को दिखाता है। कंपैरिजन आप अपने कमियों को लेके करो, इस चीज को नहीं कि मैं मेरे पास क्या है उसके पास क्या नहीं है। इस चीज से कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मेरे पास आईफोन है, सामने वाले के पास आईफोन नहीं है, या सामने वाले के पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है। ये चीज का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यदि आप खुद को विराट कोहली से कंपेयर करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? विराट कोहली हैंडसम है, या विराट कोहली के पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है। ये एक बहुत ही तकियन उसकी, और एक बहुत गलत भी हो गया खुद को कंपेयर करने का। अब सही कंपैरिजन क्या हो सकता है विराट कोहली से? उसकी कंसिस्टेंसी, कि विराट कोहली इतना कंसिस्टेंस है, इतनी मेहनत करता है, इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, इतना फिट है, मैं भी रोज जिम जाऊंगा विराट कोहली की तरह, उसकी कंसिस्टेंसी को मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा। तो ये विराट कोहली से कंपैरिजन हो गया। अब दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, सही भी गलत भी। एक इंसान के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, उसी प्रकार एक बात का दो पहलू होता है, एक इंसान का दो पहलू होता है, और आपको क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यदि आप चाहें तो आप उनके फिजिकल अपीयरेंस पे खुद को कंपेयर कर सकते हैं, उनके पास क्या मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उन पे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं और आप दुखी रह सकते हैं। या दूसरी चीज है कि आप उनकी एबिलिटी से खुद को कंपेयर करो, वो ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, उसको आप कर सकते हो। ये कंपैरिजन की वजह से हम बहुत सारे फील्डों में पीछे रह जाते हैं। यदि हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो हम कंपेयर करते हैं खुद को कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, सामने वाला ज्यादा गुड लुकिंग है, जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पाते। इवन आज के समय में वीडियोस बनाना इतना इजी हो गया है, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हो, आप फेसबुक पे अपना चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप चैनल बना सकते हो, वहां पे जाके आप वीडियो बना सकते हो। नॉलेज की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है। आज मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति के पास हर प्रकार की नॉलेज है, हर व्यक्ति के पास नॉलेज है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता है, उसको शेयर करना नहीं जानता है। वो कैमरे के सामने आके बोल नहीं सकता, उसके पास फियर है। आखिर कैमरे के सामने बोलने में डर क्या है? यहाँ भी कंपैरिजन का रोल आ जाता है कि सामने वाला यदि फेमस हो रहा है, सामने वाला के पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो वो गुड लुकिंग है, उसके पास अच्छा कैमरा है, मेरे पास कैमरा नहीं है, उसके पास बोलने की अच्छी कला है, मेरे पास बोलने की अच्छी कला नहीं है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास एडिटर है, मेरे पास एडिटर नहीं है, उसके पास कंटेंट क्रिएटर अलग है, एडिटर अलग है, उसके पास ये है, वो है, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कितनी बकवास बात है, सोचो जरा, कितनी बकवास बात है। लेकिन जब आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की कहानी देखो, किसी किसी क्रिएटर ने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, उसकी पुरानी वीडियोज उठा के देखो, तो शायद जैसी अभी मेरी वीडियोज लग रही है वैसी उसकी वीडियोज लगी हो। उसने उसको कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, धीरे धीरे चीजें सीखी, उसने इम्प्रूवमेंट किया। जब उसने शुरुआत की तो अकेले खड़ा हुआ, खुद ही वीडियो एडिट कर रहा था, खुद ही कंटेंट लिखा होगा, खुद ही कैमरा मैन था, सारी चीजें उसने खुद ही मैनेज की। और ऐसा नहीं है कि डे वन से वो परफेक्ट रहा हो, उसने धीरे धीरे चीजों को सीखी होगी, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना भी एक कला है, एडिटिंग एक अलग कला है, कंटेंट क्रिएट करना अलग कला है, और ये सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करके और एक वीडियो बनती है, अलग कला है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आलस को तर्क दे देते हो कंपैरिजन के थ्रू, आप कंपेयर कर देते हो और आप कहते हो कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं, तो फिर मैं ये काम करूंगा ही। जबकि ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि देखो आप वीडियो इसलिए बनाओ यूट्यूब पे, या कंटेंट आप इसलिए क्रिएट करो कि आप फेमस होगे, आपको पैसा मिलेगा, आपका चैनल चलेगा, आपका नेम फ्रेम आ जाएगा, इसके लिए काम मत करो, इसके लिए वीडियो मत देखो। इसको इस तरह से देखो कि यदि मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ तो मेरी पहली चीज तो कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होगी, मैं नई नई चीजें सीखूंगा क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए होंगे, तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी। और जब मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो जितना ज्यादा मैं दुनिया के बारे में जानूंगा, तो इस दुनिया में करने के लिए उतनी सारी चीजें मुझे मिलेंगी और उतनी सारे रास्ते मेरे को मिलेंगे, मैं बहुत सारी स्किल सीख सकता हूँ। मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, यदि मैं ये जॉब मेरे से चली भी जाती है और किसी कारणवश ये काम मैं
फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास दूसरे रास्ते हैं, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें देख चुकी हैं। तो जब आपके पास ये संभावनाएँ होती हैं, तो एक फ़ियर जो अंदर बैठा होता है कि मेरी ये जॉब चली गई तो क्या होगा? या कल को मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो एक ये फ़ियर जो है ना, ये खत्म हो जाता है। जब आपको मल्टीपल चीज़ें आती हैं, आपको 4-5 स्किल्स आती हैं, तो आपके पास डर नहीं होता है। आपको ये डर नहीं रहता कि पैसे कहाँ से आएँगे, सर्वाइव कहाँ से करूँगा? तो आपकी जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं, डर है, जो अंदर मन में बैठा होता है कि मेरी ये जॉब चली गई, नौकरी चली गई तो क्या होगा? ये खत्म हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से रोकता कौन है? एकमात्र रीज़न मेरे को समझ में आता है, जो बहुत बड़ा है, कंपैरिज़न। आप जब गलत तरीके से खुद को कंपेयर करते हो, तो दिक्कत होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपैरिज़न गलत है, कंपैरिज़न गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कंपेयर करना खुद को, वो गलत चीज़ है। तो आपको खुद को कंपेयर करना सीखना चाहिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, और आई होप कि आज आप ये जान पाए होंगे कि कैसे खुद को दूसरों से कंपेयर करें। यदि आप, जो मैंने बताया अभी, इस तरीके से यदि आप खुद को कंपेयर करते हैं, तो आप मोटिवेशन की आपको ज़रूरत भी नहीं चले पड़ेगी। आप मोटिवेट रहेंगे, आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे, और आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से दुखी रहते हैं, खुद को कंपैरिज़न के उसमें डाल के, दायरे में। और गलत तरीके से कंपेयर करते हैं तो दुःख होगा। यदि आप सही तरीके से कंपेयर करते हैं तो आपको दुःख नहीं होगा, आपको खुशी होगी। जैसे ही आप अपनी कमी पकड़ते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ तो आती नहीं, मुझे सीखनी है, तो जैसे ही आपको पता चलेगा तो आप कुछ नया जानोगे अपने बारे में। जैसे मैं किसी पेंटर से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, इसमें शायद मैं पेंसिल पकड़ने का तरीका गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को ऑब्ज़र्व किया, किसी को देखा, मैंने उससे कंपेयर किया कि वो इस तरीके से पकड़ता है, मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ। अब मुझे पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना चाहिए, और फिर मैंने पेंसिल को इस तरीके से पकड़ा, और फिर मैंने स्केचिंग की और स्केच अच्छा बन गया। तो वो तो मेरे लिए खुशी की बात हो गई ना। तो इस प्रकार चीज़ों को देखना चाहिए जीवन में। इसी प्रकार यदि हम कॉम्पिटिशन की बात करें, तो लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन भी गलत है। नहीं भाई, मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, आप कॉम्पिटिशन से खुद को बाहर रखो, लेकिन ये गलत बात है। कॉम्पिटिशन ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहां आपके सक्सेस रेट 0 है। गधे की रेस में भाग के कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां यदि आप कहीं पहुंच भी गए तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में कॉम्पिटिशन ना हो तो आप शायद आगे ही ना बढ़ पाए, आप कुछ करने के लिए मोटिवेट ही ना हो पाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको थ्रिल देता है, कॉम्पिटिशन आपको किक देता है। जब आप किसी से कॉम्पिटिट करते हैं और जब आप उससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होता है, आपके अंदर एक नया मोटिवेशन जागता है उस काम को करने के लिए, और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो चीज़ें ज़रूरी है, एप्रिसिएशन, कॉम्पिटिशन, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉम्पिटिशन से जब आप किसी को हराते हो, तो आपको बूस्ट मिलता है, किक मिलता है, और एप्रिसिएशन से भी आपको किक और बूस्ट मिलता है कि आप आगे बढ़ पाते हो। लेकिन कॉम्पिटिशन में भी कंपैरिज़न होता है, वहाँ पे भी कंपटीशन में भी कंपैरिजन सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जैसे आप, कोई बंदा होता है, दोनों बंदों ने साथ में काम किया, एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो कंपेयर किस तरीके से करता है कि फलाने ने तो चमचागिरी की, लेकिन मैं तो चमचागिरी करता नहीं हूँ। उसने ऐसा किया, उसने सीनियरों के ज़्यादा तारीफ की, सीनियर के ज़्यादा चमचागिरी की, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ गया। इस तरीके से लोग सोचते हैं। ये कंपैरिजन का गलत तरीका है। आप उसकी खूबी देखो, आखिर वो आगे बढ़ा कैसे? शायद तुमसे ज़्यादा उसने मेहनत की हो, तुमसे ज़्यादा उसने सीखने में फ़ोकस किया हो, और आप सीखने के समय में किसी और चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़, इस दुनिया की, इस संसार की कोई भी चीज़, कोई भी बात गलत नहीं होती है। वो डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आप किस स्टैंड पॉइंट से उस चीज़ को देख रहे हो। कोई इंसान यदि गलत भी कर रहा होगा तो आप उससे अच्छी चीज़ सीख सकते हो, उसकी गलतियों से आप सीख सकते हो। यदि कोई इंसान बहुत बुरा काम कर रहा है तो आप उससे सीख सकते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करने का परिणाम क्या निकलता है। तो इस संसार में आप जैसे हैं, ये संसार वैसा है। आप क्या लेना चाहते हैं, ये संसार खदान है, और यहाँ आप जैसा सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, मन के अंदर जैसी आपकी धारणा है, बाहर प्रतिबिंब वही बन जाता है। आप हीरे की तलाश में निकलेंगे तो आपको हीरा दिखेगा, आप कोयले की तलाश में निकलेंगे तो आपको कोयला मिलेगा। वैसे ही आप अच्छाई की तलाश में निकलोगे तो आपको संसार में अच्छाई अच्छाई दिखेगी। आप बुराई की तलाश में निकलोगे तो संसार में आपको बुराई बुराई दिखेगी। आप प्रेम की तलाश में निकलोगे तो आपको संसार में प्रेम ही प्रेम दिखेगा, और आप ईर्षा, घमंड, अहंकार और गुस्से से इस संसार को देखोगे तो आपको गुस्सा ही मिलेगा। यानी कि आप जो इस संसार को देते हो, वो वापस में आपको वही मिलता है, रिटर्न में वही मिलता है। तो सुधरना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि दुनिया गलत कर रही है। आप सही करना शुरू करोगे तो देखोगे कि एक दिन दुनिया खुद ही सही हो जाती है।
आप जिस दिन बुरे लोगों को अहमियत देना बंद कर दोगे और उसकी जगह अच्छे लोगों को अहमियत दोगे, उस दिन संसार अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जिस दिन आप प्रेम को अहमियत देना चालू कर दोगे तो इस संसार में प्रेम ही प्रेम होगा। रावण जिंदा है क्योंकि रावण को आप अहमियत देते हो। रावण राम के साथ जिंदा है, रावण राम के साथ अमर है क्योंकि आप रावण को अहमियत देते हो। आप रावण को राम के बराबर दर्जा देते हो। आप दशहरे में रावण को जलाते हो, इसलिए उसका वजूद जिंदा है। जिस दिन आप रावण को छोड़ दो और राम के साथ ही पूरी तरह से हो जाओ तो संसार में राम ही रह जाएगा, कोई रावण न रह जाएगा। उसी प्रकार बुराई और अच्छाई होती है, दोनों प्रकार के इंसान होते हैं और एक ही इंसान दोनों काम करता है। कभी वो अच्छाई को अहमियत दे देता है, कभी बुराई को अहमियत दे देता है। तो जीवन में कंपैरिजन सही डायरेक्शन में करो, कुछ सीखते रहो, नया करते रहो और ज़िंदगी बहुत अच्छी है और समय लिमिटेड है तो जीते रहो। थोड़ा अपने अंदर झाँकने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किताबें कितनी भी पढ़ लो, बाहर से ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की भावनाओं को नहीं जानते हो, आप खुद को नहीं जानते हो, अपने थॉट को नहीं समझते हो, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपनी इस बॉडी को नहीं समझते हो, तो आप इन सारी चीज़ों में हमेशा फँसते रहोगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, नॉलेज आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो आप जब खुद को जानते हो, खुद को ऑब्ज़र्व करते हो, तो चीज़ें बहुत अमेज़िंग निकल के आती हैं। आप जब अकेले बैठते हो शांत माहौल में और आप अपने इन्फॉर्मेशन को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपकी उसी इन्फॉर्मेशन से एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और बहुत अच्छी होती है, अमेज़िंग होती है। आपको पीस ऐसे तो नहीं मिल सकता, यदि आप शांति की तलाश करोगे, तो आपको चीज़ें सही करनी पड़ेंगी और चीज़ें को सही डायरेक्शन में देखना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कंपैरिज़न भी एक बहुत बड़ा दुःख का कारण है, लेकिन यदि कंपैरिज़न सही तरीके से करना आप सीख जाएँ और उसकी सही डायरेक्शन को देख लें, तो आप कंपैरिज़न से मुक्त हो जाएँगे। और यकीन मानिए जिस दिन आपने कंपैरिज़न को सही तरीके से करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने कंपैरिज़न को सही तरीके से देखना शुरू कर दिया, उस दिन आप स्वतः ही पाओगे कि आप कंपैरिज़न से मुक्त हो गए। फिर ये वर्ड भी आपके पास नहीं रह जाएगा। जैसे आप खुद से फाइट करते होंगे, क्योंकि देखो हर आदमी, हर इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर इंसान खुद को दूसरे से कंपेयर करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आके कह दे कि मैं खुद को किसी से कंपेयर नहीं करता, मैं मान ही नहीं सकता। तो जब आप सही तरीके से खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि कंपैरिज़न ही खत्म हो गया। आप स्वतः ही कंपैरिज़न बंद कर देंगे। जिस दिन आप कॉम्पिटिशन से भागना बंद कर देंगे और कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता है। तो जब तक आप चीज़ों को भागते हैं, चीज़ों से दूर भागते हैं, और भागता वही है जो उसमें फँसा हुआ है। छोड़ने की बात वही करता है जिसने उसको पकड़ा हुआ है। जिसने पकड़ा ही नहीं, वो छोड़ने की बात ही नहीं करेगा, और जो छोड़ने की बात कर रहा है, वो फँसा हुआ है, उसने कुछ चीज़ को जकड़ रखा है। तो आप यदि किसी चीज़ को जकड़ रखे हो, तो जकड़ के ही रखो, छोड़ने की बात मत करो। क्योंकि जब आप जकड़ के ही रखते हो, तो देखोगे कि आप मुट्ठी स्वतः ही खुल जाती है। क्योंकि यदि मैं अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ और इसको मैं जकड़ के रखता हूँ ताकत लगा के, तो मैं कब तक बंद करके रख सकता हूँ? यदि मैं इसको खोलने का प्रयास ना करूँ, यदि मैं इसको बंद भी करके रखना चाहता हूँ और इसको खोलना भी चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मैं इसको बंद भी, मुट्ठी को अपने बंद भी करना करना करके रखना चाहता हूँ, खोलना भी चाहता हूँ, तो बहुत एनर्जी लगेगी, मैं थक जाऊँगा। लेकिन मैं इस मुट्ठी को केवल बंद करना के ही रखता हूँ और मैं इस थॉट को छोड़ देता हूँ कि इसको खोलना है, तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपकी मुट्ठी स्वतः ही खुल जाती है और बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही कंपैरिज़न। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नई चीज़ें सीखते रहें, कुछ नया करते रहें और अपने आप को जितना जान से भरते रहें, प्रेम से भरते रहें और इस संसार को अच्छा बनाते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।